जय शिव शंभू, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट की कल की ट्रेड एंड स्ट्रेटजी कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग 400 450 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद में थोड़ा रिकवर हुआ, बट हमने ये पहले से ही टारगेट लगा रखे थे निफ्टी 7 मार्च की। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 7 मार्च की, जिसमें हमने निफ्टी के ट्रेड डिस्कशन किया था 7 मार्च का। वो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद हमने एक इलियट वेव का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया था, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ पे हमने निकाला था टारगेट 3, ठीक है, 1 2 और इसका टारगेट 3 आ रहा है। उसके बाद अभी हम जो चल रहे हैं वो 5th वेव में चल रहे थे, इस वाली वेव में, ठीक है। और हमें नहीं पता था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, हमने डिस्कशन किया था सारा। तो मार्केट ने गैप डाउन दिखाया और नीचे आया मार्केट। तो अब हम इसको थोड़ा रीड करते हैं और देखते हैं कल का क्या ट्रेड हो सकता है। अभी मार्केट 5th वेव में चल रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 और इसने यहाँ पे ये अपनी 3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये 4 ऊपर कंप्लीट करने जाएगा, उसके बाद ये 5th दिखाएगा। तो अभी याली हम डिलीट कर देते हैं ये वेव, जिससे कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। और इसका कलर चेंज करते हैं, हमने इसका कलर चेंज कर दिया। और अभी देखते हैं इसका टारगेट एग्जैक्टली आया नहीं आया, यहाँ से यहाँ ये और ये देखिए इसने 2.618 का टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये फेक ब्रेकडाउन दिखा के इसने ऊपर वापस आ गया है। अभी हमारा कल का मार्केट ऊपर जा सकता है 4th वेव कंप्लीट करने के लिए। और 4th वेव का टारगेट हम चेक करते हैं क्या आता है। तो हम इसे डिलीट करते हैं। अभी हम यहाँ हमारी 3rd वेव कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं 4th वेव का हमारा टारगेट क्या आ सकता है। तो अब हम जब चेक करेंगे तो हमारा 4th वेव का टारगेट एग्जैक्ट 0.382, ये एग्जैक्ट यहाँ पे 4th वेव का टारगेट होता है यहाँ तक। तो हमारा कल मार्केट जो है, हमारा जो टारगेट है यहाँ का, ये जो हमारा पॉइंट रहेगा, ये हमारा राइज ऑन सेल का पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हम राइज ऑन सेल कर सकते हैं। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही थी। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो अब इसका जब ब्रेक डाउन हुआ है तो अभी रेजिस्टेंस का भी अच्छा काम करना चाहिए इसे। तो यहाँ पे एक तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है और दूसरा यहाँ पे इसका एक तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ रहा है ये वाला, इस ट्रेंड लाइन का ही। और दूसरा इसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा इसका रिट्रेसमेंट 4th वेव का जो रिट्रेसमेंट टारगेट होता है वो 0.382 वो टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम सर्कल कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से मार्केट कल हो सकता है फेक ब्रेकआउट दिखाए और वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो कल हमारा जो ट्रेड बनेगा वो हमारा यहीं पर बनेगा। तो हम ट्रेड का डिस्कशन कर लेते हैं। और हमारा मार्केट अब मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, जो कि हमारा 3rd वेव का पूरा टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मार्केट आ सकता है। अभी हम यहाँ तक के मार्केट का डिस्कशन करेंगे, जो कि है 15,000 15,438, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक टारगेट आने की संभावना है। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं इसको, थोड़े कम टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं और देखते हैं हमारा जो टारगेट है और जो हमारा ट्रेड है और जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी। इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आज हमारा मार्केट सीधा यहाँ गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पे ट्रेड करने का दिन नहीं था। यहाँ पे बाय तो आप कर ही नहीं सकते थे, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो उनका फायदा हुआ होगा, वरना तो आज लोगों का जिन्होंने ऑप्शन बाइंग करी होगी उनका यहाँ पे लॉस ही हुआ होगा। या फिर यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर लिया होगा तो यहाँ तक चला गया होगा। फिलहाल आज साइडवेज था और बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था आज। और यहाँ पे एक ग्लिच भी आया था। तो आज तो मार्केट से वैसे दूर रहना था। फिलहाल अब बात करते हैं हम कल की। तो गाइस कल हमारा अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है इसके ऊपर, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, या तो फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, यहाँ पे ये कैंडल बनाता है
ऐसी कुछ ग्रीन कलर की, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनती है। तो इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के और हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन टारगेट लेने से पहले हम चेक करेंगे जो भी कैंडल बनेगी, हो सकता है कैंडल थोड़ी छोटी हो और या फिर थोड़ी बड़ी हो। अगर छोटी होगी तो हम उसका फॉलोअप का भी वेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कल के ट्रेड देख लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने निकाला था, ये हमारा टारगेट था, इसका डालते हैं 0.38, ये टारगेट था, ठीक है। और फोर्थ वेव का जो पहला टारगेट होता है वो होता है हमारा 4 होती है, उसका जो पहला टारगेट होता है वो हमारा होता है 0.23। ये भी हमारा इसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट टारगेट होता है। 0.23। तो गाइस अगर हमारे ये दो टारगेट आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड कल कॉल के लिए या फिर ऑप्शन बाइंग के लिए कॉल की तरफ हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसको फ्लैट खुल के कैंडल ब्रेक करती है तो हमारा पहला तो यही रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारा ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये नहीं फिट हो रहा है। तो अगर हमारी दूसरी एंट्री यहाँ हो सकती है, यहाँ पर ले सकते हैं हम एंट्री। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये वापस आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं और ये हम टारगेट रखते हैं, तो देखो हमारा टारगेट 0.55 आ रहा है। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं बैठ रहा है, तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कहीं यहाँ से भी घूम सकता है और यहाँ से भी घूम सकता है, दोनों रिवर्सल पॉइंट हैं इसके। तो हम ये ट्रेड कॉल की साइड का ट्रेड हम छोड़ेंगे अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला ट्रेड, अगर हमारा मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के या फिर गैप अप ओपन होता है और यहाँ जाता है, तो हम यहाँ से जब रिवर्सल होगा, इस पॉइंट से जब रिवर्सल होगा ऐसे यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पर बनेगी रिवर्सल पे। अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, यहाँ पे अगर बियरिश कोई भी पैटर्न बनता है, तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री का पॉइंट हो गया, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। एंट्री फॉर डाउन साइड आफ्टर रिवर्सल कंफर्मेशन और फेक ब्रेकआउट। तो इस पॉइंट पे हम एंट्री कब लेंगे, या तो हमारा रिवर्सल हो यहाँ पे, ठीक है, रिवर्सल कंफर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनना चाहिए या बेयरिश कोई पैटर्न बनना चाहिए और उसका फॉलोअप आना चाहिए, तब एंट्री लेनी है हमें। जो भी बेयरिश कैंडल बनेगी उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा ये। यहाँ पे हम ऐसे लगा के और ये नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। या फिर फेक ब्रेकआउट होगा अगर, ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट का जब कैंडल नीचे आ जाएगी तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उसका जो हाई होगा उसका ऐसे लगा के हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ हमारा पहला ट्रेड क्या बनेगा, अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हम क्या चेक करेंगे, हमारा ट्रेड यहाँ तक भी जा सकता है कि आज के लो तक जा सकता है, या फिर 15,623 तक भी जा सकता है। हम इसे ही मार्क कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 15,623 है, लिख लेते हैं एक बार 15,630, ठीक है, ये हो गया हमारा 15,623।
ये वाला जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है ये हमारा है 15,926, 15,926। ये जो हमारा 0.23 का टारगेट है ये हमारा है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में थोड़ा साफ क्लियर दिख जाए, क्योंकि 15,983 ये है यहाँ पे। और जो हमारा 0.83 का टारगेट है ये हमारा 16,125। तो ऊपर का जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है, वो 16,125। ठीक है, यही हमारा एसएल रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा ये टारगेट होगा। तो हम पहला टारगेट देखते हैं क्या होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड चेक करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो जो भी आपकी फॉलोअप आएगा कैंडल का, बेयरिश कैंडल का, तो वहाँ से आप इस टूल को लगाकर देखिएगा यहाँ तक पहला टारगेट। तो यहाँ तक तो अभी हमारा टारगेट इसी में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट, हम यहाँ तक तो टारगेट हमारा दिखा ही नहीं रहा है। तो हमारा सीधा टारगेट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ तक का, इसके लो तक का, यहाँ तक। ठीक है, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके स्टॉप लॉस से। ठीक है, बट जो थोड़ा सेफ अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो वो एंट्री लेंगे 0.23 के ब्रेक डाउन के बाद एंट्री ले सकते हैं, या जो भी हमारी 15 मिनट की कैंडल होगी उसका अगर लो जाता है, ठीक है, तो हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई कैंडल थी, यहाँ पे खुली, वो ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ रहा है, तो इसके अगर लो से आप एंट्री लेते हैं तो हमारा देखते हैं, चेक करते हैं। अगर हम फिर हम ये वाला जो हमारा अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है ये, इसका जो ऊपर जो भी कैंडल इसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे आएगी, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम यहाँ तक का लेते हैं टारगेट, इस वाले पॉइंट तक का 16,623 तक का, तो हमारा देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ रहा है। तो एक हमारा ये परफेक्ट ट्रेड बन सकता है, तो हम इस ट्रेड के साथ जा सकते हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो थोड़ा यहाँ पे रिवर्सल पे लेना चाहते हैं एंट्री, तो वो जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाई लगा के, जो भी रिवर्सल की एंट्री होगी उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे, 15,623 के टारगेट तक के लिए एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऊपर गैप अप या फ्लैट की बात ऊपर के लिए। अब हम बात करते हैं नीचे, अगर हमारा गैप डाउन हो जाता है या फिर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ जाता है, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, हम जब तक इसका लो नहीं जाता, जब आज का जो हमारा लो है, जब तक ये नहीं जाता, ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसको, जब तक ये लो नहीं जाता तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते। हम इस लो के जाने के बाद ही एंट्री करेंगे। अगर हम एंट्री लेते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ गया, सपोर्ट आ गया, तो सपोर्ट बहुत पास में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में तो ये बैठेगा ही नहीं। ये देखो आप, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में तो बैठना पॉसिबल ही नहीं है इसका, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, और ये देखो आप एक चीज़ और, ये जो हमारा ये है ना, ये नो ट्रेड जोन है बिल्कुल। अभी यहाँ पे ये पॉइंट हमारा नो ट्रेड जोन है, तो अभी आपकी सिर्फ एक ही एंट्री बनती है यहाँ पर। कल के लिए हमारी सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, ये वाली, यहाँ से जो रिवर्सल आएगा, यहाँ से जो रिवर्सल आएगा उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे तक का टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ही अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने लगा मार्केट, तो हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये फिटे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, पहले तो यही हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, उसके बाद ये भी सपोर्ट है, उसके बाद ये नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर आप बैठ भी जाएंगे तो ये कहीं से, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, फिर एक ब्रेक डाउन करके फिर रिवर्स हो सकता है, फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारी कल के लिए सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, अगर ऊपर जाएगा तो हम राइज ऑन सेल करके और शांति से बैठ जाएंगे बस। अगर हमारा स्टॉप लिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो कल के लिए हमारा इसमें निफ्टी में सिर्फ एक ही ट्रेड बनता है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे कहीं सेंटर में खुलेगा तो कोई एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारा पूरा नो ट्रेड जोन है ये हमारा। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये पूरा पोर्शन, अगर मार्केट
यहाँ रहता है, इस वाले पोर्शन में रहता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा नो ट्रेड जोन है, पूरा ये पूरा नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे हम एंट्री लेनी ही नहीं है। नो ट्रेड जोन। ठीक है, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। अगर इसके अंदर मार्केट खुलता है और ऊपर नीचे करता है यहाँ पे, तो कल जो ऑप्शन बायर हैं वो दूर रहे मार्केट से, वो यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा सकता है, कभी भी घूम सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो कल हमारी सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, राइज ऑन सेल, जब ये वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके रिवर्स होगा। सिर्फ एक हमारी एंट्री बनती है कल के दिन। निफ्टी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने फोर्थ वेव का टारगेट निकाला है, ये हमारा टारगेट थोड़ा ऊपर तक भी जा सकता है। ठीक है, ये तो 0.382 की हमने बात कर ली थी। इसका मैक्सिमम टारगेट 0.618 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम टारगेट होता है फोर्थ वेव का, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए, वरना ये पूरा हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हम अलग तरीके से फिर इसको काउंट करेंगे, हमारी ये वाली काउंटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी अगर ये इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये टारगेट आ रहा है, मैक्सिमम टारगेट फोर्थ, जो हमारी फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है उसका मैक्सिमम टारगेट हमारा आ रहा है 16,404। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ऑफ फोर्थ वेव। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है। पहला तो हमारा ये हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया कि इसके ऊपर फोर्थ वेव का टारगेट जाता ही नहीं है। ठीक है, तो 16,400 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम अगर गया भी तो यहाँ तक ही ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी कन्फर्मेशन करेगा कि 16,404 कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम सीधे आ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था, ए, ठीक है, ये बी और ये सी, यहाँ पे हमारी ये क्या थी, सी। ठीक है, तो इसके नीचे हमारा मार्केट 16,404 पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, और इसी ने जब इसका यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ये वाली जो हमारी कैंडल है, जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इस वाली कैंडल ने, तो इसने कंफर्मेशन दिया कि हाँ हम सी वेव में चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी हमारा ये जो पॉइंट है 16,400, ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। 16,400 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए कल या आने वाले टाइम में। अगर इसको बेयरिश रहना है, अभी अगर इसको और नीचे के टारगेट देने हैं, तो 16,400 के ऊपर अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 16,400 के ऊपर चला गया तो हम पे बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कैंडल ऊपर, वीकली कैंडल अभी 16,400 के ऊपर नहीं बंद होनी चाहिए, और अगर बंद भी हो जाती है तो उसको फॉलो अप तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिलहाल अभी 16,400 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे ही रहना चाहिए, और कल भी इसके आसपास जाके रिवर्स भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब कल देखते हैं मार्केट कैसे रहने वाला है। थैंक यू।